अगर वास्तव में अपराध खत्म करना है तो आपको वैदिक शिक्षा लागू करना पड़ेगा। सबसे पहले ये जो 16 संस्कार विधि है, महर्षि दयानंद ने लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में लागू करिए। प्राइमरी के सिलेबस में विदेशी किताब बंद करिए, विदेशी लेखकों को बंद करिए, विदेशियों के बारे में पढ़ाना बंद करिए, विदेशी नाम हटाइए, विदेशी निशान हटाइए, विदेशी परंपरा हटाइए, उसका भारतीकरण करिए। 16 संस्कार पढ़ाइए प्राइमरी के सिलेबस में, जिससे टीचर को भी पता होगा, बच्चों को भी पता होगा, माता पिता होमवर्क कराएंगे उनको भी पता होगा। 16 संस्कार को जन जन पहुंचाना जरूरी है, महर्षि दयानंद की इस पुस्तक को। दूसरा, अगर आपको अपराध खत्म करना है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने यथा सत्यार्थ प्रकाश लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में डालिए। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेगा बच्चा, उसका दिमाग ठीक होगा, मन शांत होगा। आप सभी को सादर प्रणाम। आइए अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज पुनः हम सबके प्रिय, बहुत उत्तम, जिसकी महिमा वेदों, अन्य आर्ष शास्त्रों, ऋषियों, साधकों, उपासकों, विद्वानों सभी ने मुक्त कंठ से की है, जिसकी महिमा का वर्णन करते करते बड़े बड़े ऊंचे साधक योगी जन ये कहते हैं, इससे अधिक रस कहीं और नहीं मिला, इससे कहीं अधिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने वाला पथ प्रदर्शन हमें कहीं और नहीं दिखा। इतना उत्कृष्ट, जिसके आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों प्रकार की वर्तमान में हमें अनेकों संदर्भ ऐसे उपलब्ध होते हैं। आज पुनः हम उसी गायत्री मंत्र को व्याहृति सहित उसका स्वाध्याय करने जा रहे हैं। गायत्री उपासना, गायत्री यज्ञ, गायत्री अनुष्ठान, गायत्री जप, अनेकों प्रकार की इसके साथ जुड़ी हुई व्यवस्थाएं और जिनसे अनेकों प्रकार के लाभ हम सर्वत्र समाज में देखते हैं। आइए आज पुनः उसको गंभीरता से जानने का सौभाग्य प्रभु की कृपा से हमें पुनः उपलब्ध हो रहा है। आइए इससे लाभ लेते हैं। अपने आप को तनिक भर पूरे दिन के व्यवहारों, समस्त क्रियाओं, समस्त अनुकूल प्रतिकूल चेष्टाओं से तनिक भर के लिए हटाते हुए निज धाम में वास करने के लिए ठहर जाते हैं। तनिक सब क्रियाओं को, समस्त गतिविधियों को अब स्थगित कर देते हैं। अब निज धाम की स्मृति उठ आती है। अब निज धाम को जाना है, तनिक उसमें विश्राम पाना है। ऐसी शुद्ध, एकाग्र बुद्धि से लंबा गहरा श्वास भरते हुए आइए ओंकार पूर्वक मंत्रोच्चारण करते हुए कक्षा को प्रारंभ करें।
सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। नमस्ते दिगंबर जी, आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में हम ब्रह्म यज्ञ के प्रकरण पर विचार कर रहे थे। उपस्थान कल हमारा पूरा हो गया। आज हम पुनः अनुसंधान, प्रार्थना अर्थात प्रतिज्ञा के रूप में गायत्री मंत्र से कैसे हम नतमस्तक होते हैं, आइए वहां से पुनः इसका स्वाध्याय करते हैं। अथ गुरु मंत्र। लेश मात्र भी संशय की कोई बात बचती ही नहीं है। जहां दीक्षा लेने की बात आती है, गुरुओं से दीक्षा लेने की स्पष्टता है। ऋषि तो दीक्षा के समय इसी मंत्र को प्रदान करते थे। आज भी हमारे गुरुकुलों में जब हम अपने बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं, जब उनका वेदारंभ संस्कार होता है, तब आचार्य अपने उस नवीन ब्रह्मचारी को यही गुरु मंत्र का उपदेश करता है। इसे ही गुरु मंत्र कहा जाता है। ये मंत्र यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 17वां मंत्र भी है। ये ही मंत्र यजुर्वेद में 36वें अध्याय का 3रा मंत्र भी है। और यही मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल के 62वें सूक्त का 10वां मंत्र भी ये है। तीनों वेदों में ये मंत्र हमें मिलता है। किसी में व्याहृति सहित मिलता है, किसी में व्याहृति रहित मिलता है। बस इतना अंतर है। व्याहृति अर्थात भूर्भुवः स्वः, इनको व्याहृति कहते हैं। उच्चारण हम इसका देख चुके हैं। सीधे इसके भाष्य की ओर चलते हैं। चलो एक बार तनिक जुड़ जाते हैं इस फ्रीक्वेंसी से, उच्चारण भी ले लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एवं त्रिषु वेदेषु समानो मंत्रः। एवं यह तीनों वेदों में समान मंत्र है, अर्थात यह मंत्र हमें तीनों वेदों में मिलता है। भाष्यम। अस्य सर्वोत्कृष्टस्य गायत्री मंत्रस्य संक्षेपेण अर्थ उच्यते। अस्य इस सर्वोत्कृष्ट गायत्री मंत्र के, सर्वोत्कृष्टस्य गायत्री मंत्रस्य, यहां पर विशेषण विशेष्य की दृष्टि से इस सर्वोत्कृष्ट गायत्री मंत्र के अर्थ को संक्षेपेण, संक्षेप से कहते हैं, उच्यते कहते हैं। अ उ म एतत्त्रयं मिलित्वा ओम इत्यक्षरं भवति। अकार, उकार और मकार, अ उ और म, एतत्त्रयम्, ये तीन मिलकर के, तीन अक्षर मिलकर के, इति अक्षरम है ना अंत में, तो ये तीन अक्षर मिलकर के ओम इति भवति, यह एक पद बनता है। यथा आह मनु, जैसा कि महाराज मनु ने कहा है। क्या कहा है? अकारं चाप्युकारं च मकारं च प्रजापतिः वेद त्रयान् निरदुहद भूर्भुवः स्वरितीति च। मनुस्मृति के दूसरे अध्याय का 76वां श्लोक है। अकारं च अपि उकारं च मकारं च प्रजापतिः, उस प्रजापति का जो मुख्य नाम है, उस समस्त प्रजाओं के स्वामी का, उस अधिष्ठाता का देखो नाम कैसे प्रकट हुआ। कितनी सुंदर बात कही है महर्षि जी ने।
महर्षि मनु के विधान को औषधों का औषध कहा जाता है। इतने गूढ़ सिद्धांतों को खोजते हैं महर्षि मनु। तो कैसे उस परमात्मा का नाम प्रकट कैसे हो रहा, उसके नाम की उपस्थिति कैसे हो रही है, उसकी विद्यमानता हम तक कैसे पहुंच रही है। अकारम च उकारं च मकारं च। अकार, उकार और मकार, ये तीन आए कहां से हैं? तो कहा वेद त्रयात, तीनों वेदों से, निरदुहद, निहि अदुहद, अच्छे प्रकार से दो होकर सार रूप में, भूर भुवः स्वः स्वः इति च, स्वरिति, ऐसा है ना, स्वरिति इति च, ऐसा। तो अंत में जो इति है वो श्लोक को पूरा करने के लिए। तो महाव्याहृतियों सहित इस प्रकार से परमात्मा का नाम, प्रजापति का नाम ओम इस प्रकार से निकला। आगे देखते हैं इसका एक अर्थ हम और देख लेते हैं तनिक। इसका एक अर्थ इस प्रकार से भी किया जाता है, प्रजापति ही परमात्मा ने अकारम उकारम च मकारम, परमात्मा ने ओम शब्द के आ उ और मा इन मूल अक्षरों को भूर भुवः स्वः इति, भूः भुवः स्वः, गायत्री मंत्र की इन तीन महाव्याहृतियों को वेद त्रयात, तीनों वेदों से, निरदुहत, तीनों वेदों से दुहकर सार रूप में निकाला है, और ओम तीनों वेदों का प्रतिनिधि नाम है। ये ओम शब्द मात्र तीनों वेदों का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसा। अब आपके भीतर भी एक प्रश्न उपस्थित हो रहा होगा, नहीं वेद तो चार हैं, आप तीन कैसे कह रहे हो? वेद तो चार हैं, तीन क्यों कहा जा रहा है? मुख्य रूप से तीन ही, ज्ञान की दृष्टि से, विषय की दृष्टि से, ज्ञान, कर्म और उपासना। अथर्ववेद को विशेष रूप से कथन करने के लिए विज्ञान कांड कह दिया जाता है, किंतु जीवन में लाक्षणिक दृष्टि से तीन स्थितियों की विशेष उपयोगिता होती है, ज्ञान की, कर्म की और उपासना की। इन्हीं तीन मुख्य स्तंभों पर जीवन केंद्रित होता है। अस्तु, आगे चलते हैं। एतत् एतच्च सर्वोत्तमं प्रसिद्धतमं परब्रह्मणो नामास्ति, एतेन एकेन इव नाम्ना परमेश्वरस्य अनेकानि नामानि आगच्छन्ति इति वेद्यम्। तद्यथा एतच्च, इस सर्वोत्तम, सबसे उत्तम, और प्रसिद्धतमम, एक होता है प्रसिद्ध, एक होता है प्रसिद्धतर और एक होता है प्रसिद्धतमम, प्रसिद्धतम, अल्टीमेट एक शब्द ले सकते हैं हम आंग्ल भाषा का। सर्वोत्तम सबसे उत्तम और सबसे प्रसिद्ध है, प्रसिद्धतम है। किसी भी अपनी सनातन की परंपरा में देखो, ओम शब्द आपको हर स्थान पर मिलेगा, चाहे जो परंपरा हो, चाहे ओम के साथ श्लोक बोले जा रहे हो, चाहे ओम के साथ कुछ भी बोला जा रहा हो, लेकिन ओम शब्द आपको हर स्थान पर मिलेगा। ये इस बात का द्योतक है कि इसकी प्रसिद्धि कितनी व्यापक है। पर ब्रह्मणो, उस पर ब्रह्म की, का नामास्ति, नाम है, एतेन एकेन इव, इस एक ही नामना, नाम से, नाम के द्वारा, परमेश्वरस्य, परमेश्वर के, अनेकानि नामानि, अनेक नाम, आगच्छन्ति इति वेद्यम, अनेकों नाम आ जाते हैं, ऐसा जानना चाहिए। तद्यथा, जैसे कि अकारेण विराडग्नि विश्वादीनि, अकार से विराट, अग्नि और विश्वादि, विश्व आदि, विराट, अग्नि और विश्व, ये तीन। कैसे कैसे? तो विराट को खोला, देखिए यहां से विराट को खोल रहे हैं, विविधम
चराचरम जगद राजयते प्रकाशयते स विराट सर्वात्मेश्वरः। परमात्मा को विराट क्यों कहा जा रहा है? ये आकार से प्रकट हो रहा है, केवल आकार से तीनों उसकी निरुक्ति बता रहे हैं। क्यों कहते हैं परमात्मा को विराट? भगवान कृष्ण का विराट स्वरूप समझ में आता है, लेकिन भगवान कृष्ण ने किस विराट स्वरूप की विवेचना की थी, ये तनिक भी हम बुद्धि नहीं लगाते। देखो, विविध, कैसे? चर और अचर जगत को जो राजयते, प्रकाशयते, प्रकाशित करता है, प्रकट करता है, उसको निर्माण करता है, यानी उसको बनाता और बना करके प्रकट करता है। राजयते प्रकाशयते, राजरी दीप्तौ धातु भी है और प्रकाश, दोनों शब्द एक स्थान पर हैं। जो उसको बना करके प्रकट करता है, ऐसा सर्व आत्म, सभी का आत्मा, सभी का संचालन, सभी का अधिष्ठाता, क्योंकि अत्यंत सूक्ष्म परमाणु तक जिसकी पहुंच हो सकती है, वही उन परमाणुओं का संयोग और वियोग कर सकता है। जो समस्त अत्यंत, यानी सबसे सूक्ष्म परम अणु तक भी जिसकी पहुंच है, उसके भी अधीन है, जो उस परम अणु को भी जो सर्वज्ञता से जानता है, समग्रता से जानता है, वही उन परम अणुओं का संयोग और वियोग कैसे करना है, कहां पर करना है, किस स्थिति में करना है, ये जानने वाला ऐसा सर्वशक्तिमान ही सर्व आत्म ईश्वर, सभी का आत्मा, सभी का अधिष्ठाता, ऐसा इनका जो स्वामी है, स विराट, उसे विराट कहते हैं। अग्नि क्यों कहते हैं परमात्मा को? तो देखिए क्या करें, अच्यते प्राप्यते सत्क्रियते वा वेदादिभिः शास्त्रैः विद्वद्भिश्चेत्यग्निः परमेश्वरः। अग्नेस्त्रयो अर्थाः ज्ञान गमनम प्राप्तिश्च इति। अग्नि के तीन अर्थ हैं। पूजनम नाम सत्कारः, बिल्कुल ज्यों का तो वैसा ही विषय, बिल्कुल वैसा का वैसे ही उपस्थित कर रहा हूं जैसा कि सत्यार्थ प्रकाश में हम पढ़ते हैं। अच्यते प्राप्यते, जो उपासनीय है, प्रापणीय है, सत्कार के योग्य है। वा अथवा वेदादि भी, वेदादि शास्त्र ही, शास्त्रों के द्वारा, विद्वद भी और विद्वानों के द्वारा कैसा है? पूजनीय है, उनका मार्गदर्शक है, उनका अनुगामी और उनके लिए पथ प्रदर्शन करने वाला, नेतृत्व करता है, वह अग्नि परम ईश्वर, इसलिए परमेश्वर को अग्नि कहते हैं। ज्ञान प्रदाता होने से, नेतृत्व करता होने से, और उन्नति के लिए वेदादि शास्त्र, आत्मा में प्रकाश, और इन सब को सिद्ध करने के लिए समूचा जगत प्रकट करता है, इसलिए परमेश्वर को अग्नि कहते हैं। विश्व, विश्व क्यों कहते हैं? देखिए, विष्टानि सर्वाण्याकाशादीनि भूतानि यस्मिन् स विश्वः। विश्वः, विष्टानि सर्वाणि आकाशादीनि भूतानि, जिसमें, जिस परमात्मा में आकाश आदि समस्त भूत उत्पन्न होकर के जिसमें निवास कर रहे हैं, ये समस्त व्यवस्थाएं प्रकट होने के बाद भी जिसमें बस रही हैं, और प्रकट होने से पूर्व भी इनका जो नियंत्रण करता है, जो इनका अनुशासन करता है, जिसके नियम में बद्ध है, वह परमात्मा विश्व संज्ञक है। यद्वा, यद्वा विष्टोस्ति प्रकृत्यादिषु यह स विश्वः, जो परमात्मा प्रकृति आदि पदार्थों को बनाता है, संचालित करता है, प्रकृति आदि पदार्थों से विश्व को जो बनाता है, विश्व को प्रकट करता है, और ये समूचा विश्व जिसमें स्थित रहता है, यह स विश्व, इसलिए भी उसको विश्व कहते हैं। एतत् आदि अर्थाः आकारेण विज्ञेयः, ये आकार से अर्थ जानने चाहिए। उकारेण, और उकार से,
हिरण्यगर्भ वायु तेजसादीनी। उकार एक मात्रा से, इस एक अक्षर से भी परमात्मा के तीन नाम गृहीत किए हैं, हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस। ये किस किस प्रकार से हैं आगे देखते हैं। तद्यथा, जैसे कि हिरण्यगर्भः। हमने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में भी ये विषय देखा था, वहां पर भी हमने इसकी थोड़ी सी चर्चा की थी। वहां पर हमने एक संकेत भी किया था। उस संकेत के साथ एक बात केवल साझा कर रहा हूं। मैक्स मूलर, ओवट, रायण, महीधर आदि, ये लोग, इनमें से अधिकांश लोग जब इसका भाष्य करते हैं इस मंत्र का, या जो अन्य लोग भी भाष्य करते हैं सामान्य संस्कृत को पढ़ करके, मनोरमा आदि और पता नहीं क्या क्या तामझाम उठा करके, तो हिरण का गर्भ ऐसा अर्थ करते हैं। हिरण्य माने हिरण का और गर्भ माने गर्भ, ऐसा अर्थ करते हैं। लेकिन निरुक्त आदि शास्त्रों को जब पढ़ते हैं, निरुक्त आदि शास्त्रों की शरण में जाते ही, तब हमें बड़े स्पष्टता से ये स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में हिरण्यगर्भ किसको कहा जा रहा है। और हिरण का गर्भ अर्थ करने पर अब इसी मंत्र में हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, इसी मंत्र का जब आगे अर्थ करते हैं बहुत उलझते हैं। और उनके भाष्य में वो स्वयं कितने उलझते हैं, वो भाष्य आप स्वयं भी देख सकते हैं। अस्तु, तो हिरण्यानि सूर्यादीनि तेजांसी गर्भे यस्य। हिरण्य आदि, हिरण्य कहते हैं प्रकाशक को। प्रकाशक जो पदार्थ हैं, जो दिव्य पदार्थ हैं, जो प्रकाश करने वाले हैं, कौन कौन से हैं? सूर्य आदि, सूर्य आदि जो पदार्थ हैं, जो तेज वाले पदार्थ हैं। गर्भे यस्य, जिसके गर्भ में, जिसमें अवस्थित रहते हैं। जिस परमात्मा में ये सूर्य आदि तेज वाले पदार्थ उत्पन्न होते हैं और जिसमें अवस्थित रहते हैं, उसे हिरण्यगर्भ, उसी परमात्मा को हिरण्यगर्भ कहा जाता है। तथा सूर्यादीनाम तेजसाम यो गर्भो अधिष्ठानम स हिरण्यगर्भः। यहां से देखिए, तथा सूर्यादीनाम तेजसाम यो गर्भो अधिष्ठानम स हिरण्यगर्भः। जो सूर्य आदि तेज वाले पदार्थों का अधिष्ठाता है, जैसे माता शिशु की अधिष्ठात्री है। किस प्रकार से? माता का शिशु को धारण करने का, उसकी अधिष्ठात्री होने के लिए उसके पास साधन है, उसका गर्भ जो उसके उदर में होता है। ऐसे ही परमात्मा इस समूचे प्रकट तेज वाले पदार्थों के, परमात्मा के गर्भ में, उसके उदर में। अब कितना बड़ा परमात्मा को स्वीकार किया जाए, कितना बड़ा? अनंत। अब अनंत को कितना बड़ा कोई मान सकता, वो मानता रहे। अत्र प्रमाणम, इसमें क्या प्रमाण है? तो कहा ज्योतिर्वई हिरण्यम, और आगे ज्योति ही एषोमृतम हिरण्यम। शतपथ का और शतपथ कांड का ये उदाहरण दे रहे हैं। ज्योतिर्वई हिरण्यम, ज्योति स्वरूप होने से परमात्मा को हिरण्य कहते हैं। ज्योति ही एषः अमृतम हिरण्यम, और यह अमृत होने से, यह प्रकाशक होने से इसका हिरण्य नाम है। यशो वै हिरण्यम, और यशस्वी होने से परमात्मा को हिरण्य कहते हैं। आगे देखिए, वायु यो वाति जानाति धारयन्ति अनंत बलत्वात् सर्वं जगत स वायु। यो वाति, जो चलाता है, जानाति जानता है, धारयन्ति और धारण करता है, अनंत बलत्वात् अनंत बलशाली, अनंत सामर्थ्यवान होने से। किसको चलाता है, किसको जानता है, किसको धारण करता है? सर्वम जगत, समस्त जगत को, सवायु, इसलिए परमात्मा को वायु कहते हैं। वायु और युवा, युवा को
और वायु को, दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है और दोनों का सामर्थ्य बिल्कुल ऐसा ही है। इस भौतिक वायु को समझ लें तो परमात्मा, परम चेतन, परम शक्तिमान जो परमात्मा है, जिनको वायु भी कहते हैं, वो समझ में आ जाएंगे। वायु भी चलाता है कि नहीं? समूचे जीवन को चलाता है, समूची व्यवस्थाओं को चलाता है, समूची ऋतुओं को चलाता है। शरीर में जो भी पूरा का पूरा संचरण है, चाहे वो रस का हो, रक्त का हो, जो भी कुछ व्यवस्थाएं हैं, चाहे निष्कासन हो चाहे ग्रहण हो, ये सारा का सारा किससे होता है? वायु से ही तो होता है। यही वायु तो प्राण रूप में कार्य कर रहा है। तो ये इस भौतिक वायु को भी समझ लें तो भी परमात्मा वायु समझ में आ जाता है। वाति, जानाति और जान रहा है। भौतिक वायु में जानने का सामर्थ्य नहीं है, ये परमात्मा में सामर्थ्य है। चेतन पदार्थ में सामर्थ्य हो सकता है। और धारयंती, हाँ, धारण करने का सामर्थ्य भौतिक वायु में भी है। अनंत बलत्वात्, और अनंत बलवान है, ये हम सब प्रत्यक्ष ही जानते हैं। भौतिक वायु भी कितना बलशाली होता है कि बड़े बड़े विशाल पर्वतों को पल भर में धूमिल कर देता है। इतना बलशाली होता है भौतिक वायु भी। अब सोचो, जिस परमात्मा ने महातत्व, समूची प्रकृति से सबसे पहले महातत्व बनाया हो और वहां से फिर इन पदार्थों का निर्माण किया हो, जिसने महातत्व ही बनाया होगा, सोचिए इसको, महातत्व को बनाने वाला वो कितना महान होगा, वो कितना बलशाली होगा। इसलिए परमात्मा को इस दृष्टि से वायु कहते हैं। स वह च ईश्वर एव भवितुम अर्हति न अन्यः, इसलिए उस परमात्मा को ईश्वर कहते हैं, न अन्यः तद वायु, इसलिए वह वायु है। इति मंत्र वर्णनात् अर्थात ब्रह्मणो वायु संज्ञा अस्ति। इति मंत्र वर्णनात्, इस मंत्र के वर्णन से अर्थात ब्रह्म की वायु संज्ञा है। तेजसः, तेजस क्यों कहते हैं? सूर्यादि नाम प्रकाशकत्वात् स्वयं प्रकाशत्वात् तेजसः ईश्वरः, सूर्यादि प्रकाशकों का भी प्रकाशक होने से, स्वयं प्रकाश स्वरूप होने से परमात्मा को, ईश्वर को तेजस कहते हैं। एतद् आद्यर्था उकाराद विज्ञातव्याः, ये अर्थ उकार से जानने चाहिए, ग्रहण होते हैं। मकारेण ईश्वरादित्य प्राज्ञादीनि नामानि बोध्यानि, और मकार से कौन कौन से अर्थ प्रकाशित होते हैं? कौन कौन से नाम? ईश्वर, आदित्य और प्राज्ञ। आदि, आदिनी शब्द है ना, और भी हो सकते हैं, मुख्य मुख्य बातें बता रहे हैं। नामानी बोध्यानी, ये नाम उससे जाने जाते हैं। तद्यथा, जैसे ईश्वर क्यों कहते हैं परमात्मा को? अब देखो, ये बड़ी सुंदर बात है। इसके लिए तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप यदि एक बार अपने पास में, यदि आपके पास किसी के पास सत्यार्थ प्रकाश हो, तो वहां से आप इसको एक बार उठाएं, सत्यार्थ प्रकाश उठाएं। परमात्मा को ईश्वर क्यों कहते हैं? देखो सत्यार्थ प्रकाश में क्या लिखते हैं? य ईष्टे सर्वैश्वर्यवान वर्तते स ईश्वरः, जिसका सत्य, विचारशील ज्ञान और अनंत ऐश्वर्य है, इसलिए उसको ईश्वर कहते हैं। वहां पर ये अर्थ कर रहे हैं, अनंत ऐश्वर्य वाला है, और जिसका ज्ञान कैसा है? सत्य है और विचारशील है। उसका ऐश्वर्य ऐसा है। यहां पर क्या कह रहे हैं? ईष्टेऽसौ सर्वशक्तिमान न्यायकारीश्वरः, परमात्मा जो ईष्टे असौ, सर्वशक्तिमान और न्यायकारी होने से परमात्मा को ईश्वर कहते हैं। सर्वशक्तिमान और न्यायकारी होने से, ऐसा, ये उसका ऐश्वर्य है। ईष्टे असौ, सर्वशक्तिमान और न्यायकारिता, ये उसका ऐश्वर्य, ये उसकी निजता है, ये उसका ये वो स्वयं है, इसलिए उसे ईश्वर कहते हैं। आदित्य क्यों कहते हैं?
अविनाशित्वाद आदित्य परमात्मा, अविनाशी होने से परमात्मा की आदित्य संज्ञा है। आदित्य अविनाशी, परमात्मा का विनाश नहीं होता। आदित्य शब्द से सूर्य को भी कहा जाता है, सूर्य का भी आदित्य नाम है। तो अगर देखें तो सृष्टि काल के उपरांत जब सृष्टि का काल पूरा हो जाता है तब ये जो सूर्य है, भौतिक सूर्य, ये प्रलय को प्राप्त हो जाता है ना। प्रलय को प्राप्त होने में और अभाव होने में, नाश नाम अभाव का है। नाश नाम अभाव का है, अप्रकट का है, समाप्ति का नहीं है, पूर्ण अभाव का नहीं है। यदि यूं देखें, वर्तमान में हम जीव विद्यमान हैं, हम विद्यमान इसलिए परमात्मा को जाना जा रहा है। अब जब प्रलय हो जाएगी, जो मुमुक्षु हैं उनको छोड़ देते हैं, जो मोक्ष में उनको छोड़ देते हैं, इसके अतिरिक्त जितना भी समूचा जीव जगत है वो तो जान ही नहीं रहा। इतने अंशों में तो परमात्मा भी अप्रकट हो गए कि नहीं। इस दृष्टि से तो परमात्मा अविनाशी होने से आदित्य संज्ञक है। सूर्य का विनाश होता है, अभाव नहीं होता। नाश नाम अभाव का और विनाश नाम प्रलय, प्रकर्ष रूप से लय होने को कह रहे हैं। देखो, एक शब्द में उपसर्ग लगा देने से कितनी विशेष व्याख्या निकल के आती है। विनाश और नाश, धातु एक ही है, दोनों शब्दों में धातु एक ही है, लेकिन वी उपसर्ग लगा दिया। उपसर्ग लगाते देखो कितना सुंदर उत्कृष्ट अर्थ निकल करके आया। नाश नाम अभाव का है और विनाश नाम लय होने का है, अप्रकट हो जाने का है, विभाजित हो जाने का है, खंडित हो जाने का है, फैल जाने का है, विस्तृत हो जाने का है, इत्यादि। तो परमात्मा इसलिए आदित्य संज्ञक है। और प्राज्ञ, प्राज्ञ को कहते हैं परमात्मा को प्रजानाति सकलम जगत इति प्रज्ञ, प्रकर्ष रूप से जानता है सकलम जगत इति, समस्त जगत को, सकल जगत को प्रकर्ष रूप से जानता है, इसलिए उसे प्रज्ञ, प्रज्ञ एव प्राज्ञश्च, प्रकर्ष रूप से ज्ञ होने से उसको प्राज्ञ ऐसा कह देते हैं। परमात्मा एव एति, इसलिए परमात्मा को प्राज्ञ संज्ञक कहा जाता है। एतत् आदि अर्था मकारेण निश्चेतव्या ध्येयाश्च इति। एतत् आदि अर्था, ये आदि अर्थ मकार से निश्चेतव्या निश्चित होते हैं, ध्येयाश्च इति ऐसे हम जानते हैं। अथ महाव्याहृत्यर्थाः संक्षेपतः, अब महाव्याहृतियों के अर्थ संक्षेप में कहते हैं। भूः, भूरिति वै प्राणः, प्राण भू क्यों कहते हैं परमात्मा को? प्राण संज्ञक होने से, प्राण स्वरूप होने से, प्राण स्वरूप होने से परमात्मा को भू कहते हैं। और भू संज्ञक होने से परमात्मा को प्राण कहा जाता है। प्राण वै भू, भू इति वै प्राणः, भुवृत्य अपानः, भुवः इति अपानः। अपान संज्ञक होने से भुवः परमात्मा का नाम है। अपान क्या करता है? अपान एक कार्य करता है, निष्कासन, निवृत्ति। अगर हम सामान्य दृष्टि से देखें तो देखो कितनी सुंदर बात समझ में आती है, कितना आह्लाद प्रकट होता है। अपान हमारे शरीर में से क्या करता है? निवृत्ति करता है ना, समस्त मलों की, समस्त मलों की निवृत्ति करता है। निवृत्ति हो जाना अर्थात छूट जाना। कोई भी मल का वेग है और अपान प्राण बाधित हो जाए, मन मल जो अब जिसका जो वेग बना हुआ है उसका निष्कासन ना हो अपान के बाधित हो जाने से, कितना कष्ट होता है। परमात्मा भी अपान ही है, समस्त दुखों से छुड़ा देता है। इसलिए परमात्मा को भुवः कहा जाता है। भुवः संज्ञक होने से परमात्मा को अपान कहते हैं। स्वरिति व्यानः, सुख स्वरूप होने से परमात्मा को व्यान कहते हैं। व्यान क्या कार्य करता है शरीर में?
भ्रमण करता है पूरे शरीर में, और जहां-जहां जो भी कार्य हो रहे होते हैं उनको ठीक से सुचारू रूप से कराता है। बिल्कुल ठीक। संचालन, समस्त व्यवस्थाओं का संचालन करता है, सुख पहुंचाता है, यूं समझ लीजिए। वैसे ही परमात्मा को व्यान संज्ञक कहा जाता है। स्वह पद सुख बोधक है, स्वाह पद जो है वो सुख के रूप में है। तो व्यान प्राण हमारे जीवन में क्या कार्य करता है? सुख का काम करता है। क्यों? समस्त व्यवस्थाओं को विस्तारित करता है, फैलाता है उनको, उनको ठीक ठीक चलाता है। इति तैत्तिरीयोपनिषद वचनम, ये तैत्तिरीय उपनिषद का वचन है। 7वें प्रपाठक के 6ठे अनुवाक का ये वचन है। भू, अब देखिए भू को भी और खोल रहे हैं आगे। प्राणयति जीवयति सर्वान प्राणिनः स प्राणः, प्राणों को देकर के जीवन देता है जो सभी प्राणियों को, सह प्राण, वह प्राण है। प्राणादपि प्रिय स्वरूपो वा, प्राण से भी अधिक प्रिय स्वरूप है जो स च ईश्वर एव, इसलिए उसे ईश्वर कहते हैं। प्राण से भी अधिक प्रिय जब परमात्मा हमें होने लगे, प्राण जाए वचन ना जाए। अच्छा, वचन किसको दिया था? अपने पिता को दिया था या अपने पुत्र को दिया था? रघुकुल की परंपरा से एक वचन सुनते आते ना, प्राण जाए पर वचन ना जाए। पिता, कभी जी, कभी विचार किया है कि किसको वचन दिया है इन्होंने, इन रघुकुल वंशियों ने? बड़ी सुंदर बात समझ में आती है, बहुत सुंदर। कोई वचन अपने पिता पुत्र को देता है, लेकिन पिता पुत्र आदि जो भी संबंधी हैं, जो भी आत्मा है, उनको वचन देते हुए भी उन सबको दिया जा रहा वचन गौण है। वास्तव में तो वचन वो परमात्मा को दे रहा है। इसलिए रघुकुल के परंपरा वालों ने ये कहा, प्राण जाए पर वचन ना जाए, क्योंकि इस शुद्ध सत्व को जीते थे वो लोग, इस धाक को धारण करते थे, इस ठसक को, इस छाती की ठसक को लेकर के बस यही था उनका जीवन। वचन दे रखा है और एक बार मैंने वचन दिया है। अच्छा, वचन यूं ही नहीं दे दिया, पितामह भीष्म की भांति नहीं दिया वचन, वचन संज्ञान पूर्वक दिया, विवेक से दिया। पितामह भीष्म की भांति उन्होंने वचन कभी नहीं दिया। अपने ही वचनों के कारण कितनी दुर्दशा को झेला उस श्रेष्ठ, उस श्वेत आत्मा ने। कितने कितने हम लोग तनिक भर उनके दुख की थोड़ी सी भी अगर परछाई भी अगर आ जाए ना, सच में दब के कचूमर निकल जाए हमारा। लेकिन पितामह भीष्म जैसे उस श्वेत आत्मा ने, उस पराक्रमी ने, देखो कितने कितने दुख सहे, कितनी पीढ़ियों को देखा एक साथ अपनी उन्हीं आंखों से। अस्तु, अयम अर्थो भू शब्दस्य जेयः, यह अर्थ भू शब्द से जानना चाहिए। भुवः, इसको भी अलग से खोल रहे हैं। क्यों कहते हैं भुवः? ऊपर भूवृत्त्यापाना हमने थोड़ा सा अर्थ किया, अब देखिए इनकी भाषा में समझते हैं महर्षि जी की। यो मुमुक्षूणाम मुक्तानाम स्वसेवकानाम धर्मात्मनाम, इतने लोगों को, मुमुक्षुओं को, मुक्ति की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहते हैं, मुक्तों को, जो मुक्तात्मा जो है ही मुक्त में, स्वयं स्वसेवक नाम स्वसेवकों को, जो परमात्मा के अनुशासन को स्वीकार करते हुए आप वैसा जीवन जीते हैं जैसे रघुकुलवासी, और धर्मात्मा नाम, जो धर्म को धारण करने वाले वेत्ता पुरुष हैं, ऐसे सर्वम, सभी को, दुखम अपानयति, दुखों से हटाता है, दूरी करोति, दूर कर देता है। सह अपानः दयालु ईश्वरः अस्ति, वह अपान संजक दयालु परमेश्वर, दयालु ईश्वर इसलिए भुवः है। अयम भुवः शब्दार्थोस्ति इति बोध्यम, यह भुवः शब्द का अर्थ है ऐसा जानना चाहिए। स्वाहा को खोल रहे हैं। यदभि व्याप्य व्यानयति चेष्टयति प्राणादि सकलम जगत स व्यानः, यत अभिव्याप्य, जो सर्वत्र, अभिव्याप्य जो सर्वत्र व्याप्त है, व्यानयति
संचालित कर रहा है। चेष्टयति, समस्त चेष्टाओं को गति दे रहा है। प्राण आदि के माध्यम से। सकलम जगत, समूचे जगत को। स व्यानः, वह व्यान परमात्मा स्व संजक है। सर्वाधिष्ठानम बृहद ब्रह्म इति खलु वयम स्वः शब्दार्थो अस्ति इति मंतव्यम। सभी का अधिष्ठाता बृहद ब्रह्म। कितना बृहद? तो बृहद जानने के लिए परमात्मा के लिए एक मंत्र बड़ा सुंदर है, बड़ा प्रिय है। पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। पूरा का पूरा पुरुष सूक्त उठा करके देखें, वहां पर यह मंत्र आता है। कितना बड़ा है परमात्मा, यहां से समझ में आता है। ऐसा बृहद ब्रह्म इति खलु वयम स्वः शब्द अर्थः अस्ति इति मंतव्यम। ऐसा जानना चाहिए स्वः शब्द का अर्थ। एतत् आदि अर्था महाव्याहृतीनाम ज्ञातव्याः। ये महाव्याहृतियों के अर्थ ऐसे जानने चाहिए। सवितुः। अब देखिए बड़ी सुंदर बात आती है, यहां से चीजें बहुत और गहरी होती जाती हैं। सवितुः क्यों, परमात्मा को सविता क्यों कह रहे हैं? सुनोति, सूयते, सुवति, वोत्पादयति, व उत्पादयति, सृजति, सकलम जगत, स सर्वपिता सर्वेश्वरः सविता परमात्मा तस्य। सवितुः प्रसवे इति मंत्र पदार्थात उत्पत्तेः कर्ता यो अर्थोस्ति स सवितेत्युच्यत इति मंतव्यम। अब बताइए कितना अर्थ करें, कितना समझें, कितना? सुनोति, सूयते, सुवति व उत्पादयति। कितना अर्थ करें, कितना समझे? सृजति सकलम जगत, समूचे जगत को सृजन करता है, रचता है, बढ़ाता है, प्रदान करता है। सर्वपिता, सभी का पालक, सभी का रक्षक। सर्व ईश्वर, सभी का स्वामी। सविता परमात्मा तस्य, इसलिए वह परमात्मा सविता संजक है। सवितुः प्रसवे इति मंत्र पदार्थात उत्पत्तेः। इस मंत्र के पदार्थ में उत्पत्ति करता होने से यो अर्थोस्ति सह सविति सविता इति उच्यत इति मंतव्यम। इसलिए सभी का उत्पत्ति करता होने से परमात्मा सविता संजक है, ऐसा इति मंतव्य मानना चाहिए। वरेण्यम, तो वरेण्यम पद को देखिए कैसे खोलते हैं। यद वरम वर्तुम अर्हम अति श्रेष्ठम तद वरेण्यम। यद वरम, जो वर को, वर्तुम अर्हम, वर्ण करता है, अति श्रेष्ठम, जो वर्ण करने वालों के द्वारा वर्ण किया जाता है। जैसे वधु वर का वर्ण करती है, जैसे वर वधु का वर्ण करता है, ऐसे अति श्रेष्ठ वर्णीय परमात्मा वरेण्यम, इसलिए वो वर्णीय है। भर्गः क्यों कहा परमात्मा को? यत निरुपद्रवम निष्पापम निर्गुणम शुद्धम सकल दोष रहितम पक्वम परमार्थ विज्ञान स्वरूपम तद्भर्गः। यत निरुपद्रवम, जो समस्त उपद्रवों से रहित हैं। कौन से उपद्रव? जो भी संस्कारों, कर्माशय आदि के कारण जो भी उपद्रव चलता है, समूचा कर्म के आशय के कारण। परमात्मा कर्म क्लेश आदि के आशय से रहित है, इसलिए परमात्मा कैसे है? निरुपद्रव है। और निष्पापम, पाप से रहित है। समस्त पापों के प्रत्यक्ष दृष्टा है, सतत दृष्टा है, तब भी निष्पाप है, क्योंकि दृष्टा है, ना भोगता है और ना करता है। निर्गुणम, अशुद्धि, अज्ञान, पाप, इस प्रकार के गुणों से अत्यंत रहित है।
निर्गुण है, अविद्यादि गुण उसमें नहीं है, घट ही नहीं सकते। शुद्धम शुद्ध है, सकल दोष रहितम समस्त दोषों से अत्यंत रहित है, पक्वम परिपूर्ण है, परम अर्थ विज्ञान स्वरूपम परमार्थ विज्ञान स्वरूपम और परमार्थ के परमार्थ विज्ञान स्वरूप है। परम अर्थ ही है, परमात्मा को पा लेना, परमार्थ को ही सिद्ध कर लेना है। परमात्मा को सिद्ध किया, परमार्थ को सिद्ध किया, तद भर्गा, इसलिए वह भर्ग है। वहां पर अर्थ देखा था जब हम देख रहे थे भर्गा शब्द का विशुद्ध स्वरूप, समस्त दोषों के निवारण करता, समस्त पापों से हमें भी निष्पाप कर देने वाले, जो स्वयं निरुपद्रवी है, उसकी समीपता पाने वाला उसका पुत्र अथवा उसकी पुत्री कैसे उपद्रवी रह सकता है? निष्पाप का संग करने वाला कैसे पापों में संलग्न रह सकता है? निर्गुण के वात्सल्य में मौज उड़ाने वाला कैसे विकारों में फंसा रह सकता है? शुद्ध परमात्मा का आलंबन लेकर के आह्लादित होने वाला कैसे अशुद्धि में, कैसे मलिनता में रह सकता है, इत्यादि। इसलिए परमात्मा को भर्गः कहा जाता है। देवस्य यो दिव्यति प्रकाशयति खल्वानंदयति सर्वं विश्वं स देवः तस्य देवस्य। जो दिव्यति प्रकाशयति खलु आनंदयति सर्वं विश्वम, समूचे जगत को जो परमात्मा देता है, प्रकाश देता है, दिव्यता देता है, आनंद देता है, समूचे विश्व को, जड़ को भी और चेतन को भी। इसलिए सह देवः तस्य देवस्य, समस्त देवों का, सर्वम विश्वम सदेवा, समूचे विश्व का दाता होने से इसलिए उसको देवस्य नाम है। धीमहि, धीमहि को कैसे खोल रहे हैं? तम एव परमात्मानं वयम नित्यम उपासीमहि। तम एव उसको ही, परम आत्मानम परम आत्मा को, वयम हम सब लोग, नित्यम उपासीमहि, उत्तम पुरुष का बहुवचन का प्रयोग है, आत्मनेपदी धातु का। नित्यम उपासीमहि, हम नित्य ही उसकी उपासना करें। कस्मै प्रयोजनाय, किस प्रयोजन के लिए उसकी उपासना करें? कस्मै प्रयोजनाय धीमहि, किसके लिए करें आखिर? तस्य धारणेन विज्ञानादि बलेन इव वयम पुष्टा दृढ़ा सुखिनश्च भवेम इति अस्मै प्रयोजनाय। उसकी उपासना किस प्रयोजन से करें? उसको धारण करने के लिए, उसके विज्ञान आदि से, उसके बल से, वयम हम लोग, पुष्ट होने के लिए, दृढ़ होने के लिए, सुखिनः और सुखी होने के लिए, भवेम इति अस्मै प्रयोजनाय, यह हमारा प्रयोजन है, इसलिए उसकी नित्यम उपासीमहि वयम, हम सब लोग इसलिए उसकी नित्य उपासना करें। तथा च यह परमेश्वरः, यह अर्थात जो, अब जो कौन? तो जिसको ऊपर भर्गः कहा है, जिसको ऊपर सविता कहा है, वही परमेश्वर। नः अस्माकम, हम सब के लिए, धियः धारणवती बुद्धि ही, धारणवती बुद्धि प्रचोदयात, प्रेरित करे, प्रदान करे। और ये जो भाव है ना, इस भाव को आपसे मैं निवेदन करूंगा, मैं भी करूंगा, इसको आप सब लोग स्मरण करें, और जब जब आप उपासना करें, जब जब आप संध्या करें, इसको अवश्य बोलें। बस इतना सा, देखो कितनी सुंदर बात है। क्या भाव प्रकट करते हैं? हे सच्चिदानंदानंत स्वरूप,
हे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, हे अज, हे निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी, हे करुणामृत वारिधे सवितुर्देवस्य तव यद्वरेण्यम भर्गस्तद्वयं धीमहि कस्मै प्रयोजनाय यः सविता देवः परमेश्वरः सः नः अस्माकं धियो बुद्धिः प्रचोदयात्। यो हि सम्यक् ध्यातः प्रार्थितः सर्वेष्ट देवः परमेश्वरः स्वकृपाकटाक्षेण स्वशक्त्या च ब्रह्मचर्य विद्या विज्ञान सद्धर्म जितेन्द्रियत्व परब्रह्मानंद प्राप्तिम अतिरस्माकं धीः कुर्यात् अस्मै प्रयोजनाय तत्परमात्म स्वरूपम वयम धीमहि इति संक्षेपतः गायत्र्यर्थो विज्ञेयः। ये तो संक्षेप कर रहे हैं। इतना अर्थ करने के बाद हमारे लगभग पूरा समय इसमें चलेगा। इसको इतना कहने के बाद कह रहे हैं संक्षेप में कहा है। उपासना में कल्पना, तनिक कल्पना की ओर लेकर के चलता हूं आपको। मानो महर्षि जी उपासना में बैठे हैं और ये जो ऋषि ने लिखा है ना, ये बहुत थोड़ा सा लिखा है। उपासना में समाधि में बैठे हैं। आप सोचिए क्या आह्लाद प्रकट हो रहा होगा। मैं यूं कहूं, 1 घंटे की उपासना का जो आह्लाद है उसको लिखने के लिए शायद सप्ताह भी कम पड़ सकता है। मात्र 1 घंटे की समाधिस्थ स्थिति को लिखने अगर चाहे तो, और तब भी लिखा जाए, कोई इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए कह रहे हैं संक्षेपतः गायत्री अर्थ विज्ञेय। ये संक्षेप में बता रहा हूं। एवं प्रातः सायं द्वयोः संध्योः एकांत देशं गत्वा शांतो भूत्वा यत् आत्मा सन् परमेश्वरं प्रतिदिनं ध्यायेत्। एवं इस प्रकार से प्रातः सायं द्वयोः संध्योः, दोनों संधि वेला में, एकांत देशम, एकांत स्थान में। कैसा एकांत स्थान हो? जहां पर शांति हो, वायु आदि ठीक ठीक स्थितियों वाली हो, जहां पर हम बैठ करके निश्चिंत होकर के ध्यान कर सके, कोई उपद्रव ना हो, कोई व्यवधान आदि ना आए, ऐसे इसको एकांत देश, देश मतलब स्थान, गत्वा जाकर, शांतो भूत्वा एकदम शांत हो करके, यत आत्मा जो आत्मा, सन परमेश्वरम प्रतिदिनम ध्यायेत्, परमेश्वर की प्रतिदिन ध्यान करे, उसकी उपासना करे। तो हे सच्चिदानंद, इसका अर्थ हम कल की कक्षा में देखेंगे। आज हमारा समय पूरा हो गया, यहीं तक आज विषय रखते हैं, ठीक है। इसका भाषार्थ और ये जो हमने देखा था इसका अर्थ हम कल की कक्षा में देखेंगे, ठीक है। चलिए एक बार प्रणव का उच्चारण करते हुए आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। शांति 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 ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।